भूतिया, गुड़िया, रवि और सिया दो भाई बहन थे। गर्मियों की छुट्टियों में वे अपने ननिहाल गए थे, जो घने जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव था। एक दिन दोनों जंगल में घूमने निकले। अचानक उन्हें एक पुरानी, धूल धूसरित गुड़िया झाड़ियों में पड़ी मिली। वह अजीब थी। उसकी आंखें असली जैसी लगती थीं, मानो किसी को घूर रही हों। क्या हमें इसे घर ले जाना चाहिए? सिया ने पूछा। रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन सिया जिद करने लगी। आखिरकार वे गुड़िया को लेकर घर आ गए। रात को सिया ने गुड़िया को अपने बिस्तर पर सुला दिया और सोने चली गई। आधी रात को रवि की आंखें खुलीं। उसे सिया के कमरे से अजीब फुसफुसाने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह घबराया हुआ बहन के कमरे में गया। कमरे का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया अब बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। पहले उसने गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब सिया उठी तो उसने अपनी गुड़िया खोजने लगी। भैया, मेरी गुड़िया कहाँ है? उसने नाराजगी से पूछा। रवि ने धीरे से अलमारी खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गुड़िया गायब थी। सिया नाराज होकर बाहर चली गई, लेकिन जब रवि भी बाहर आया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गुड़िया बाहर बगीचे में झूले पर बैठी थी। उसके हाथ में एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी थी। रवि ने डरते हुए चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तुम मुझे अलमारी में बंद नहीं कर सकते। मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूं। रवि और सिया ने एक दूसरे की ओर डर भरी नजरों से देखा। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब खेल शुरू हुआ है।